तो आपको बता दें कि दिल्ली से रायपुर लौट गए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार वो रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सिंहदेव का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ये भी बता दें आपको कि ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा मोहन मरकाम भी एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो दिल्ली से रायपुर वापस लौटे। यहाँ पे जो समर्थक थे, जो नेता थे, वो मौजूद रहे। भव्य स्वागत उनका यहाँ पे किया गया। पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पे ये स्वागत की तस्वीरें तो आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की। कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत की है और जिस तरीके से विपक्ष तंज कस रहा है इस फैसले पर, उस पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वो बखूबी निभाएंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उनके साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पे किया गया। और जैसे ही कल ये खबर सामने आई थी, IBC 24 ने दिखाया था, सबसे पहले उसे अंबिकापुर में भी जो समर्थक थे उन्होंने पटाखे फोड़े, मिठाई खिला के स्वागत किया लोगों का। और अब जब एयरपोर्ट यहाँ पे पहुंचे सिंहदेव, तो उस टाइम पे उन्होंने खुल के अपनी बात यहाँ पे मीडिया से रखी कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है आला कमान की तरफ से, वो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कितने दिन के लिए वो डिप्टी सीएम बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, किस तरीके से वो अपना काम यहाँ पे करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे स्वागत किया गया। तो चलिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे हैं टीएस सिंहदेव और हमारे साथ है सिंहदेव जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद। और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने उत्साहित हैं उप मुख्यमंत्री की पद लेने के बाद? उत्साह से ज्यादा जिम्मेदारी का बोध होता है कि हाईकमांड ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है और मैं उनको निराश ना करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। और जो नागरिक हैं, हमारे पार्टी के साथी हैं, वो निराश ना हो किसी तरह से। वो पूरे उत्साह के साथ सरकार ने जितने सारे काम किए हैं वो लोगों तक ले जाके पहुंचा के बेहतर परिणाम पार्टी के लिए 2023 के चुनाव में दिलवाएं। सर आपने ये पद मांगा है या आपको मिला है? हाईकमांड हमेशा देता है, हम लोग तो लाइन में खड़े ही रहते हैं। सर लेकिन इससे पहले आप सवाल उठाते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं मीडिया में। मेरी एक शायद कमी या कमजोरी है कि मीडिया अगर कुछ पूछे तो मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। पब्लिक फील्ड में जब आप हो और मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, और लोगों तक बातों को पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम है, तो अगर मीडिया जिम्मेदारी से कोई बात कर रहे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं, तो जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। और मैंने हमेशा कोशिश की कि पूरी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जो भी बात रखनी है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचे। आखिर हम लोग किनके आधार पे बनते हैं? हमारे साथी हैं, हमारे मतदाता हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। वो जब चाहते हैं और वो जब सोचते हैं कि किसी को जिम्मेदारी मिलनी है, तब उनको जिम्मेदारी मिलती है। तो जो हमको बनाते हैं, जो हमको काम करने का मौका देते हैं, हमको उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें यथासंभव पारदर्शिता से साझा करनी चाहिए। तो सर अब सामंजस्यता दिखने को मिलेगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि पहले भी हमारे बीच सामंजस्य थी, लेकिन एक सीधे तौर पर जो जनता देख रही थी या नेता ये महसूस कर रहे थे कि आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है, अब क्या लगेगा कि है रहेगा? उसमें लोगों की सोच में एक बात आ जाती है, परसेप्शन में बात आ जाती है कि सब ठीक नहीं है क्या? जय वीरू की बात, पहले चुनाव के पहले ऐसा था, अब थोड़ा सा कुछ 19-20 दिख रहा है। अगर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो ये बातें भी हाईकमांड तक जाती हैं। तो हो सकता है उसको ध्यान में रख के कि भाई हम लोग तो कहते हैं हम लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ 19-20 है तो वो भी हम शेयर करते हैं, हाईकमांड से भी करते हैं, आपस में भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि संवाद टूटा है। भूपेश भाई के संदर्भ में बात हो रही है तो मैंने लगभग जब उनको फ़ोन किया है हम लोग की बात हुई है, हमेशा आदान प्रदान होता रहा है। सामने तौर पे हेलीकॉप्टर दिखते हैं, मैंने कब मांगा हो और उनने उपलब्ध ना कराया हो, एक आध बार अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए। तो काम की बातें हैं, लगभग हम कहते हैं ठीक है 19-20 रहता है, लेकिन
इतना काम कैसे होता, कोविड के समय कैसे होता, इतने मेडिकल कॉलेज कैसे खुल जाते, इतने जिलों में काम कैसे हो जाता, जीएसटी लगातार हम लोग बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। सर लास्ट सवाल, विपक्ष के तंज को कैसे देखेंगे? कह रहे हैं कि आप त्रैमासिक मुख्यमंत्री हैं। चटपटा उनने चार्ट प्रस्तुत किया है, हम लोग सेवन करेंगे उनके चार्ट का। बीजेपी को कैसे हराएंगे? हम लोग नहीं हराएंगे, लोग निर्णय करेंगे, छत्तीसगढ़ के मतदाता वो निर्णय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता हराएगी बीजेपी को यहाँ पर, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामंजस्य पहले भी था और अब भी रहेगा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने कामकाज किए उन कामकाज को जनता के बीच पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि 2023 का चुनाव काफी नजदीक है, सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य कैसे दिखाई देगा, और कांग्रेस जो 75+ को लेकर चल रही है उसे सफलता हासिल कर पा रही है या नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो ये थे डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। कई सारे मुद्दों को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया और उनसे प्रतिक्रिया भी ली गई, क्या कुछ उन्हें लग रहा है, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं डिप्टी सीएम पद लेने के बाद, जिस पर उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। और इसी के साथ ही आपको ये भी सुनाते हैं कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी दी है। पार्टी मजबूत है, सरकार मजबूत है, और कार्य जब होता है मिलजुल कर अच्छे से काम होगा। और असली बात छत्तीसगढ़ की जनता को इसका यहाँ फायदा हो। तो रायपुर से खबर यह है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर रहे हैं वो। ये तस्वीरें आप देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुके देकर उनका स्वागत किया है। कुमारी शैलजा जो कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, वो भी बुके लेकर खड़ी हैं, क्योंकि आज स्वागत किया जा रहा है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का। और ये छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। सीएम हाउस में अभी पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद है। टीएस सिंहदेव औपचारिक कटसी मुलाकात करने गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। इस दौरान भूपेश बघेल ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया है। यह सबसे पहले अगर तस्वीरें आपको कहीं भी देखने को मिल रही है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है जो कल हुआ, यानी छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। डेप्यूटी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव आज सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिंहदेव समर्थकों ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। सिंहदेव के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंचे। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई 24 अकबर रोड पर, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम, ये सारे दिग्गज लोग मौजूद थे। दिन भर चली मंथन के बाद रात में 3 लाइन का एक लेटर आया। उस लेटर में प्रेसिडेंट यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव बनाए जाएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोरदार स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता। और जाहिर सी बात है, जब उनके नेता का इस तरह का सम्मान किया जाता है, उनकी पदवी बढ़ाई जाती है, जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें उत्साह बहुत ज्यादा हो जाता है। हाईकमांड ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है, तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है। और मैं उनको निराश ना करूं,
ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा जी। और जो नागरिक हैं हमारे पार्टी के साथी हैं वो निराश ना हो, बेहतर परिणाम पार्टी के लिए 2023 के चुनाव में दिलवाएं। पार्टी मजबूत है, सरकार मजबूत है और कार्य जब होता है मिलजुल कर अच्छे से काम होगा। और असली बात छत्तीसगढ़ की जनता की, जनता को इसका यहाँ फायदा हो। तो असली बात छत्तीसगढ़ की जनता का है, कुमारी सैलजा ये कह रही हैं। और जनता के फैसले को देखते हुए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और छत्तीसगढ़ में यह परंपरा पहली बार शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में यह परंपरा इसके पहले भी निभाई जाती रही है। मध्य प्रदेश में भी यह परंपरा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली मर्तबा है जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है कि कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। टीएस सिंहदेव बनाए गए हैं। आपने कुमारी सैलजा को सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि जनता का फैसला है इसलिए हमें ये करना पड़ा। वो ये साफ तौर पर कह रही है 2023 का चुनाव बामुश्किल 4 महीने बाद है, लेकिन उसके बाद जो चुनाव है लोकसभा का, ध्यान कांग्रेस की उस पर भी है। तो दिल्ली से यानी रायपुर लौट आए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और उसके बाद देखिए किस तरह से एयरपोर्ट पर और दूसरी जगहों पर उनका स्वागत किया जा रहा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है कि एक स्टेप भी, एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसी से दिखता है जो कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता का ये फैसला है। तो अगली खबर भी रायपुर से है। पूर्व छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव आज सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिंहदेव समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें सिंहदेव के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद थे, जिसके बाद टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की। सीएम भूपेश ने डिप्टी सीएम सिंहदेव को बधाई भी दी और इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा भी उनके साथ मौजूद रही। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की अहम बैठक हुई थी। दिन भर चली मंथन के बाद बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने सिंहदेव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद देर रात सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आए थे। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर अब प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कहा है कि 120 दिन के लिए उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस अब सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हाईकमान ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है और मैं उनको निराश ना करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा जी। और जो नागरिक हैं हमारे पार्टी के साथी हैं वो निराश ना हो, बेहतर परिणाम पार्टी के लिए 2023 के चुनाव में दिलवाएं। पार्टी मजबूत है, सरकार मजबूत है और कार्य जब होता है मिलजुल कर अच्छे से काम होगा। और असली बात छत्तीसगढ़ की जनता की, जनता को इसका यहाँ फायदा हो। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया।